जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि राजपूतों का। दोस्तों हमने समझा था उस वीडियो के अंदर दोस्तों किस तरह से राजपूत आए थे। हमने ये भी समझा था दोस्तों कि राजपूतों का उदय का कारण क्या था। दोस्तों हम समझने वाले हैं जो हम समझ रहे थे जो गहरवाल वंश था, चहमान वंश था, जैसे चालुक्य वंश हो गया, जैसे कलचुरी बघेल, ये सब परमार वंश। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण शासक थे, दोस्तों क्यों जरूरी है, हम समझने वाले हैं। दोस्तों हमने चालुक्य के शासकों के बारे में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, जब हमने वीडियो डाली थी दोस्तों उसके अंदर पूरा समझा दिया था। तो दोस्तों राजपूतों का किस तरीके से उदय होता है दोस्तों, इसके अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण राजपूत होता है दोस्तों गहरवाल। गहरवाल वंश था दोस्तों, इसके अंदर 11वीं शताब्दी के आसपास और इसका उदय होता है। और ये इसका जो शासक था होता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जयचंद्र। जयचंद्र वही शासक था दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान के जो युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय 1192 ईस्वी के आसपास ही दोस्तों, तभी यहाँ पे दोस्तों हार गया था। तो इसी में दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों 1192 तृतीय जो तराइन का युद्ध था उसके अंदर हार जाता है। तो इसके दोस्तों मोहम्मद गोरी था उसकी अपनी स्थापना कर देता है सल्तनत की। फिर दोस्तों चहमान वंश में दोस्तों वही है दोस्तों, इसकी जो संस्थापक थे दोस्तों अजय राज। और जो दोस्तों इसके आखिरी शासक थे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान। इसके दोस्तों इसकी एक शाखा से आए थे, संप्रदाय शाखा या जंगली का शाखा के आए थे दोस्तों। ये तराइन के युद्ध में दोस्तों हार जाते हैं दोस्तों। जो इनके दोस्तों शत्रु थे दोस्तों जैसे चंदेल हो गए, चंदेल को दोस्तों आक्रमण भी किया था पृथ्वीराज ने। और इसके अंदर दोस्तों चालुक्य शासक हो गए, सभी दोस्तों इनके अंदर नफरत चलती रहती थी इस तरीके से। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है चंदेल वंश का नाम दोस्तों, ये भी दोस्तों उसी समय 11वीं शताब्दी के आसपास ही 10वीं के आसपास ही दोस्तों ये आता है दोस्तों। और इसका जो महत्वपूर्ण दोस्तों इसको जजागुप्ती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्या था ना इस समय दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण शासक आते रहे दोस्तों। इसमें दोस्तों हमने समझा था मैत्रक वंश के बारे में भी, और कई सारे इसके अंदर शासक आते हैं तो इसको जजागुप्ती कहा जाता है दोस्तों। नाना भट्ट के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जैसे कि कालाचंद हो गया, खजुराहो, महोबा, आजयगढ़, ये दोस्तों मध्य प्रदेश का इलाका है ना दोस्तों, यहाँ तक का इस तरीके से मध्य प्रदेश का इलाका था, यहाँ पे ये शासक रूल करते थे। और इसमें जो परमार वंश था दोस्तों, परमार वंश दोस्तों ये भी इसी में उज्जैन के आसपास ही राज किया करता था दोस्तों इस तरीके। जैसे कि इसके अंदर दोस्तों जो परमार वंश था उसके अंदर जैसे उज्जैन, धार, भिलासा, भोजपुर, शेरगढ़, उदयपुर और जैसे ये देवालपुर हो गया दोस्तों। ये इलाका दोस्तों क्या था दोस्तों, परमार वंश से मिलता जुलता था दोस्तों। इन्हीं शासक में दोस्तों आला उदल के नाम से दोस्तों अपनी कहानी भी सुनी होगी, किस तरीके से उनको मारा जाता है पृथ्वीराज चौहान में दोस्तों, यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं इसके बाद। और ये दोस्तों हमने चालुक्य वंश के बारे में दोस्तों समझ लिया था दोस्तों। चालुक्य वंश के बारे में दोस्तों हमने समझा था किस तरीके से दोस्तों ये गुज्जर प्रतिहार दोस्तों वहाँ के सामंत थे। और इसके अंदर दोस्तों ये जो यहाँ पे बादामी चालुक्य उभर के आए थे दोस्तों। अभी दोस्तों जी ये आगे जैसे कि बातापी चालुक्य हो गए दोस्तों, कल्याण चालुक्य हो गए, ये सभी यहाँ पे इस समय दोस्तों शासक आए थे, गुजरात में ये रूल कर रहे थे और महाराष्ट्र तक का इनका इलाका था। और इसमें दोस्तों जो बघेल वंश था दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर दोस्तों सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे दोस्तों, जैसे कि जो बघेल वंश के दोस्तों वो एक तो दोस्तों जिनको दोस्तों दिलवाड़ा का जो मंदिर बनवाया ना दोस्तों इन मंत्रियों के द्वारा बनवाया गया था। जैसे कि मंत्री वसुपाल हो गए और वस्तुपाल तेजपाल, ये मंत्री थे प्रमुख दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों जो ये इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी दोस्तों दोलका। और इसके बाद दोस्तों क्या था ना दोस्तों, दोलका जो कलचुरी शासक थे, कलचुरी शासक दोस्तों आपको इसका इतिहास ही पता होगा कि इस समय दोस्तों क्या था ना दोस्तों जो शासन कर रहे थे दोस्तों शिशुपाल के बारे में दोस्तों आपने कहानी सुनी होगी, जब शासन हो रहा था दोस्तों मगध एम्पायर चल रहा था दोस्तों, इसमें जो चेदीस वंश था दोस्तों, तो उसी से ही शाखा निकल के आई थी। त्रिपुरी के शासक यहाँ पर रूल किया करते थे। और इसी में दोस्तों फिर ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अपने गोरखपुर में दोस्तों अपना साम्राज्य फैलाते हैं दोस्तों, धीरे धीरे उड़ीसा तक का इनका साम्राज्य फैल जाता है दोस्तों। ये दोस्तों इनके जो परमार वंश था जो पाल वंश था उनके साथ दोस्तों लड़ाई होती रहती है। तो ये शासक थे इस समय। इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, कलचुरी शासक आते हैं दोस्तों। इसी समय दोस्तों कलचुरी शासक का तो हो गया, इनका युद्ध चलता है गुहिल वंश में ही दोस्तों। इसी से ही दोस्तों जो मेवाड़ का इलाका था ना यहीं से उभर के आया था। गुहिल वंश दोस्तों 1200 AD के आसपास दोस्तों आता है। यहाँ पे दोस्तों महाराणा हमीर थे राजा, जिससे दोस्तों सिसोदिया वंश का दोस्तों उदय होता है। और दोस्तों रावल सिंह थे दोस्तों, इन्हीं से राठौर वंश का उदय हुआ। तो ये सभी दोस्तों यहाँ से अलग अलग शाखाएं आई थी। मेवाड़ का उदय भी यहीं से हुआ 1303 के आसपास दोस्तों, ये यहाँ पे शासक गुहिल वंश चल रहा था। और इसके बाद दोस्तों फिर क्या है दोस्तों, कशपागत वंश, ये भी दोस्तों ग्वालियर पे शासन कर रहा था, ज़्यादा इलाका इसका था नहीं। एक जम्बूकुंड का कशवाहा था दोस्तों, ये दोस्तों ज़्यादा फैला नहीं, ये चंदेल के दोस्तों अधीन रहा करते थे, ज़्यादा इनका राज फैला नहीं। राठौड़ तो दोस्तों गुहिल वंश से थे। जो भट्टी नामक दोस्तों ये अलग राजा थे दोस्तों, ये एक जनजाति थी दोस्तों, ये भी दोस्तों
जो राजस्थान का इलाका ना दोस्तों, वहीं से उभर के आए थे। तो दोस्तों हमने इसके अंदर पूरा समझ लिया दोस्तों, अब पूरा हम समझते हैं आराम से इसको पूरा दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों वो तो हो गया दोस्तों गढ़वाल वंश, जिसका राजा जयचंद्र था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये हमने समझा था चहमान वंश के बारे में दोस्तों, इसके अंदर पूरा डिटेल में समझ लिया। और चहमान वंश में दोस्तों हमने समझा कि किस तरीके से दोस्तों इसके अंदर स्थापना की जाती है। पृथ्वीराज चौहान इसके जो आगे सकते, चंदेल वंश के जजाक गुप्ती हो गए दोस्तों, इसमें नागभट्ट थे दोस्तों। और परमार वंश में भी दोस्तों इसमें प्रमुख जो जैसे कि दोस्तों अलग अलग दोस्तों शासक थे, आधा उदल हो गए दोस्तों जो वहाँ पे सेनापति थे दोस्तों, चालुक्य वंश भी हो गया दोस्तों। और जो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे दोस्तों, इसके अंदर बघेल वंश हो गया, जो कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ के जो मंत्री थे दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था दोस्तों, जिन्होंने वस्तुपाल और तेजपाल हो गए, कलचूरी के शासक हो गए, और गुहिल के कशभागत और दोस्तों कछवाहा वंश हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये वंश चल रहे थे। तो दोस्तों हमने वीडियो में समझ लिया दोस्तों, और किसी वीडियो में दोस्तों और जानकारी लेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।